का आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में यहाँ पे एक जो कुंडली हम एनालाइज कर रहे हैं ये एक एक्टर की कुंडली है और अभी ये थोड़े से एक स्ट्रगलिंग फेज में है। तो यहाँ पे उनके फादर का मानना था कि इस कुंडली के अंदर क्या एक अच्छी एक्टर बनने की संभावनाएं नजर आती हैं और आती हैं तो किस ड्यूरेशन तक हम कुछ रिजल्ट्स को उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो कुंडली है ये धनु लगन 9 नंबर से शुरू हो रही है। इस कुंडली के अंदर जो आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है यानी कि जुपिटर, वो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान का जो आउटलुक होगा या हम ये कहें जो उनकी शरीर होगा, उस शरीर के अंदर एक पॉजिटिविटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि 9th हाउस जो है वो दैविक कृपा का भाव है और गुरु जैसा ग्रह वहां जाके बैठे तो और भी अच्छा फल करने में सक्षम है। अब आप इस बात को समझ सकते हो कि एक्टिंग लाइन के लिए एक अच्छा जो लुक होना चाहिए उसमें बॉडी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जुपिटर का यहाँ पे 9th हाउस से कनेक्ट होना पहली पॉजिटिविटी देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब कभी भी कोई इंसान मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर हैंडसम ऐसी चीजों के लिए आगे बढ़े तो आप एक नोट करिएगा चीज को कि लगन के अंदर मोस्टली चंद्रमा का कनेक्शन देखने को मिलता है जो कि चेहरे में एक सुंदरता लेकर आता है। इस कुंडली में शुक्र भी है और चंद्रमा भी फर्स्ट हाउस के अंदर लगन के अंदर बैठे हुए हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है यानी कि इंसान ब्लेस्ड है एक अच्छे लुक से जो कि उनको सफल करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करता है। इस कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस है इसमें 4 ग्रह बैठ गए हैं। अब पहले इनके बारे में थोड़ी सी चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्थिति क्या है। इस कुंडली के अंदर लगन जो है वो 7 डिग्री पर है जो कि मूला नक्षत्र यानी कि आपके केतु के पास है। केतु के पास ये नक्षत्र होने के कारण कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा अपनी चीजों को लेकर एक सब कुछ आने के बाद भी आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले भाव पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है और राहु केतु एक्सिस के ऊपर प्रभाव होने के कारण सोचने के ढंग पे बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब देखिए कि उस कुंडली में जो लगन मूला है उस मूला नक्षत्र के ऊपर एग्जैक्टली कोई नहीं बैठा। केतु जो है वो कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बैठा है जो कि कहीं ना कहीं आपको पब्लिक डोमेन, 7th हाउस है आउटर वर्ल्ड, पब्लिक डोमेन, उससे जोड़ने का काम करता है। इसीलिए ये थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव है कि हाँ उनको दूसरों के साथ बाहर जुड़ना चाहिए। जहां पे ये केतु बैठे हुए हैं वहां पे आपको घती लगन दिखाई दे रहा है जो कि फेम के लिए भी अच्छा होता है। और केतु वर्क करेंगे बुध की तरह। क्यों? क्योंकि वो बुध की राशि में बैठे। तो केतु का अपना एक प्रभाव होगा पृथकतावाद, लेकिन साथ ही साथ वो बुध की तरह काम करेंगे। इसी कारण से ये एक अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है क्योंकि बुध एक बच्चों जैसा ग्रह होता है और वो आपको एक एक्टिंग लाइन में काफी हद तक सपोर्ट प्रदान करता है। तो कुंडली में हाँ ऐसे फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको एक्टिंग लाइन के साथ जोड़ते हो। अब फर्स्ट हाउस के अंदर अगर हम देखें तो हमें 2-3 चीजों को ध्यान देना होगा। राहु को समझिए। राहु का काम है माया, राहु का काम है एक्टिंग, जो नहीं है या जो है उसको भी किसी तरीके से कर जाना, है ना। इसलिए राहु को लोग चीटिंग का और एक्टिंग का सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं। ठीक। दूसरी चीज है कि राहु यहाँ पे 14 डिग्री पे बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र का नक्षत्र है। और साथ ही साथ 14 डिग्री के राहु के जस्ट करीब में आप ध्यान से देखो शुक्र है 15 डिग्री पे। तो शुक्र का प्रभाव राहु के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड है। अगर उसी के साथ हम मंगल के प्रभाव को देखें तो मंगल 23 डिग्री पर है, ठीक है। और चंद्रमा जो है वो इस कुंडली के अंदर 28 डिग्री के ऊपर है। तो चंद्रमा और मंगल का प्रभाव एक तरफ
काफी क्लोज है, दूसरी तरफ हो रहा है राहु के ऊपर शुक्र का प्रभाव। तो शुक्र भी कहीं ना कहीं विलासिता, और दूसरी है जो आपकी ऐसी इंडस्ट्री जहां पे शो ऑफ होता हो, तो उन चीजों के लिए ये कुंडली राहु के कनेक्शन के साथ कंप्लीट होती है। तो हाँ, पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहेंगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब चुनौतियां क्या है इसको देखिए। इस कुंडली में किस्मत का जो स्वामी है सूर्य, वो शनि की राशि में जाके बैठे हुए हैं। शनि की राशि में बैठने से और शनि के साथ बैठ जाने से, एक तो वो उसके शत्रु का घर, और शत्रु के साथ बैठ जाना, किस्मत में काफी हद तक चुनौतियां देखने को मिलेंगी। दूसरी एक चुनौती और भी इस कुंडली में, जब सूर्य और शनि कंबाइंड हो रहे हैं तो थोड़ा सा पितरों वाली परेशानियां भी कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिख सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। घर के अंदर कुछ हद तक इंटेंस माहौल रह सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह जो हैं वो थोड़े से हार्ड प्लैनेट्स होते हैं। इस कारण से बुध जो है वो यहाँ पे इस कुंडली के अंदर दो हार्ड प्लैनेट्स के साथ आके बैठ गए, कुछ प्रभाव उसके ऊपर भी। बुध इस कुंडली में ना सिर्फ कि सप्तम के स्वामी है, दसम के स्वामी भी है। दसम का स्वामी होकर दो पापी ग्रहों से, जो कि नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह में या पापी ग्रहों में गिने जाते हैं, उनके साथ आने के कारण प्रोफेशन के अंदर स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा चुनौतियां देखने को मिलेंगी। अब इसको योग फॉर्मेशन के रूप में रीड करें तो सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए नवम और दसम का संबंध है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रीड कर सकते हैं। दसम का संबंध द्वितीय के साथ है, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। लेकिन इन फॉर्मेशंस में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा, फादर की हेल्थ में कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं जब इंसान राइज करता है, खासकर ऐसे फॉर्मेशन में जहां पे सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन काम कर रहा हो तब। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। दूसरी बात यह है कि घर से थोड़ा दूर हट के संघर्ष होगा, और इसके बाद आपके काम आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब हम चलते हैं नवमांश के अंदर। नवमांश से पहले एक बार स्ट्रेंथ को देखें। स्ट्रेंथ को जब हम देख रहे हैं तो जो ये शुक्र है, वो शुक्र आपको दिखाई दे रहा है षडबल में कुछ कमजोर है। 100 की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन ये 100 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, 87 है। क्योंकि शुक्र लगन कुंडली में आपके 6th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है, दोनों ही कहीं ना कहीं रोक देने में सक्षम है, इसीलिए मैंने शुक्र के रतन की बात नहीं करी है। ठीक, जो राहु है वो भी दशा उसकी चल रही है, लेकिन वो दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाने में अभी सफल नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैंने सावधान रहते हुए पहले टेस्ट करिएगा, उसके बाद ही राहु के रतन को इस्तेमाल कीजिएगा, ये सलाह आपको दी है। अगर लगन कुंडली को ध्यान से देखें तो राहु से बुध जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशा आप में राहु और बुध की चल रही है। इस लगन कुंडली में राहु से बुध जो है वो 12th होकर बैठे हैं, क्योंकि राहु की मूवमेंट 8 नंबर की तरफ होगी। इस कारण से द्विद्वादश संबंध होने की वजह से चुनौतियां जरूर देखने को मिलेंगी, लाइफ के अंदर मिलेंगी। ठीक, अब हम चलते हैं नवमांश के अंदर। नवमांश की कुंडली में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे ये बुध से ही नवमांश उदित हो रहा है 3 नंबर से। अगर आप इसको 9 नंबर की कुंडली बना दोगे तो आपको दिखाई देगा कि राहु आपके लिए आपके किस्मत के घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि 5 नंबर की राशि आपके लगन कुंडली में किस्मत में आती थी, और अभी भी शुक्र के साथ बैठे हुए, तो किस्मत में ये फॉर्मेशन काम कर रहा है। बुध जो है वो 1 नंबर में बैठे हैं, जो कि लगन कुंडली में पंचम भाव है। यहाँ पे किस्मत में ये फॉर्मेशन सपोर्ट कर रहा है। लगन कुंडली में कुछ चुनौतियां हैं, नवमांश में फिर भी पॉजिटिव सपोर्ट है, इसलिए घबराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलें दशमांश के अंदर। दशमांश की कुंडली में अगर आप देखोगे और इसको अगर मैं लगन के तुल्य कर दूं तो आपका जो बुध है वो एग्जैक्टली 9 नंबर यानी कि लगन पे ही आ गया, और राहु जो है वो पंचम में आ जाएगा 1 नंबर पे। तो यहाँ पर भी ये सपोर्टिव पीरियड माना जाएगा। लेकिन आपका जो ओरिजिनल दशमांश है वो शनि के साथ शुरू होता है 11 नंबर से, इस कारण से सक्सेस जो मिलेगी वो थोड़ी सी लेट मिलेगी। हाँ,
काम चालू हो जाएंगे, लेकिन आप जो एक बहुत अच्छा नाम अभी देखना चाहते हो, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। दशाओं के अंदर अगर मैं आ जाऊं तो ये आपकी दशा है, और इस पर्टिकुलर दशा के अंदर क्योंकि लगन कुंडली में द्वादश है, तो मेरी पहली जो शर्त होगी वो ये कि हेल्थ पे ध्यान रखना है, घर से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते हुए अपने कामों को करना है। D10 और D9 प्रोफेशन और किस्मत के मामले में दशा पॉजिटिव है, लेकिन चुनौती कहाँ, चुनौती जो है वो हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, काम के चक्कर में हेल्थ को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब कौन सी दशा ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट करती हुई दिखाई देती है, तो बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा है तो चुनौतियां ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये तो अभी द्वादश का संबंध है। जून के बाद जब केतु आए वहां पे, तो केतु के साथ भी फॉर्मेशन थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन वो एक रिजल्ट करने में सक्षम हो सकता है। दूसरा जो है शुक्र का है, तो आपको जो जुलाई से दिसंबर का पीरियड बनता है, क्योंकि 28 जुलाई से दिख रहा है तो आप जुलाई की जगह उसको अगस्त मान लीजिए। अगस्त से दिसंबर का जो पीरियड है वो ज़्यादा बेहतर पीरियड है, क्योंकि किस्मत के अंदर आप ध्यान से देख रहे हो तो राहु और शुक्र एक साथ थे। तो मैं यही बोलूँगा, अभी आपको थोड़ा सा दूर हट के चीज़ों को खोजने में संघर्ष करना चाहिए, और जो इसमें आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी एक अच्छी, वो हमें देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट जुलाई एंड से, और आपको दिसंबर तक आपके काम के अंदर सक्सेस धीरे धीरे करके मिलती हुई दिखाई देगी। आने वाले जो पीरियड्स होंगे राहु में केतु और आगे के पीरियड्स, वो ज़्यादा पॉजिटिव पीरियड्स होंगे आपके नेम और फेम को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।